मेरा उत्तम भक्त है, आप लोग उससे यह कहिए तब सब कार्य शीघ्र पूरा होगा। शंकर जी ने तुमसे कहा है कि हे सुदक्षिण, हे महाराज, हे काम रूपेश्वर प्रभु, तुम मेरे विशेष रूप से भक्त हो, प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते रहो। मैं ब्रह्मा से प्राप्त वर से शक्तिमान तथा तुम्हारा तिरस्कार करने वाले भीम नामक दुष्ट राक्षस से छुटकारा दिलाऊंगा और उसका वध करूंगा। इसके बाद उन सभी देवताओं ने हर्षित हो वहां जाकर शिव जी ने जो भी कहा था वह सब महाराज से कह दिया। उससे यह कहकर के वे सभी देवता तथा महर्षि परम आनंदित हुए और शीघ्र ही अपने अपने स्थान को गए। उसके बाद शिव जी भी अपने गणों को साथ लेकर के राजा के कल्याण की कामना से आदर पूर्वक वहां गए और उसकी रक्षा के लिए गुप्त रूप से स्थित हो गए। इसी अवसर पर काम रूपेश्वर ने वहां पार्थिव लिंग के आगे गहन ध्यान करना प्रारंभ किया। तभी किसी ने जाकर राक्षस से कह दिया कि वह राजा आपके निमित्त कुछ अभिचार कर्म कर रहा है। किसी ने बता दिया कि वह जो राजा बंद है वह अंदर बैठ करके आपके लिए कुछ अभिचार कर रहा है, आपके लिए कुछ ऐसा कर रहा है जिससे आपको कष्ट प्राप्त हो। राक्षसा सस्तसु क्रुद्धस्त हनेक्षया, वह सुनकर राक्षस कुपित हो गया और उठा और उसने मारने की इच्छा से हाथ में तलवार लेकर के राजा के समीप गया। वहां जो पार्थिव शिवलिंग आदि रखा हुआ था उसे देखकर और उसके स्वरूप को देखकर उसने निश्चय कर लिया कि यह मेरे लिए कुछ कर रहा है, अतः मैं आज सभी सामग्री सहित इसे बलपूर्वक मार डालूंगा। इस प्रकार विचार करके अत्यंत क्रुद्ध हो राक्षस ने राजा से कहा, रे रे पार्थिव दुष्टात्मन् क्रियते किं त्वयाधुना, सत्यं वद न हन्याम त्वां यथा हन्निश्चितं। कि हे दुष्टात्मा राजा, तुम इस समय क्या कर रहे हो? यह सच सच बताओ तो तुम्हें नहीं मैं मारूंगा, अन्यथा निश्चय ही तुम्हारा वध कर दूंगा। उसका यह वचन सुन करके शिव में विश्वास परायण वह काम रूपेश्वर शीघ्र ही अपने मन में यह विचार करने लगा, जो होनहार है वह होकर रहेगा, उसको टालने वाला कोई नहीं है। यहाँ तो सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है और शिव को ही प्रारब्ध कहा गया। इस लोक में सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है, जो भी है प्रारब्ध में वही प्राप्त होगा और शिव को साक्षात प्रारब्ध के रूप में ही कहा गया। ऐसा वह राजा विचार करते हुए वे दयालु शिव जी निश्चित रूप से इस पार्थिव लिंग में ही उपस्थित हैं, क्या वे मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे? मन में सोचने लगा। यह राक्षस उनके सामने क्या है, वे अपनी की हुई प्रतिज्ञा पूर्ण करेंगे, क्योंकि भगवान शिव वेद में सत्य प्रतिज्ञा कहे गए, प्रतिज्ञा को सत्य रूप से धारण करने वाले कहे गए। वे स्वयं कहते हैं, जब कोई अत्यंत निर्दयी व्यक्ति मेरे भक्त को पीड़ा पहुंचाता है तो मैं उसकी रक्षा के लिए उस दुष्ट का वध कर देता हूं, उसे मार डालता हूं। इस प्रकार धैर्य धारण करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए वह राजा अपने मन में उत्तम भक्ति पूर्वक प्रार्थना करने लगा कि हे महाराज, मैं आपका हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। मैं सत्य कहता हूँ कि आप मेरा कल्याण कीजिए। भगवान शिव से प्रार्थना कर रहा मन ही मन।
नहीं पड़ता, तब तक तुम उसे स्वामी मानकर उसकी सेवा करते रहो, अन्यथा कभी नहीं कर सकोगे। मया दृष्टे च तत्सर्वं स्फुटं स्यात् सर्वथा नपा। उसे मेरे द्वारा देख लेने से सब कुछ भली भांति स्पष्ट हो जाएगा, या तुम शिव जी के इस रूप को दूर कर दो, अन्यथा तुम्हें आज अवश्य ही भय होगा। इसमें संशय नहीं है। भयंकर पराक्रम वाला मैं तुम्हारे स्वामी को तीक्ष्ण चपेटा मारूंगा, नहीं तो इसको हटा दो जो पार्थिव शिवलिंग रखे। उसका यह वचन सुनकर शिव के प्रति आस्था वाले राजा कामरूपेश्वर ने भीम से शीघ्र ही यह दृढ़ वचन कहा, अहम च पामरो दुष्टो न मोक्षे शंकरम पुनः सर्वोत्कृष्टश्च मे स्वामी न मां मुञ्चति कहिर्षित्। हे राक्षस, मैं नीच एवं दुष्ट जो भी हूँ, किंतु शिव जी का त्याग कभी नहीं करूंगा, और मेरे स्वामी भी सर्वश्रेष्ठ हैं, वे मेरा त्याग कभी नहीं करेंगे। इस प्रकार से राजा ने राक्षस से कहा। तब भीम फिर पुनः बोला कि मत होकर के वह सत्य भीख मांगता रहता है, उसे तो अपने स्वरूप का भी ज्ञान नहीं। भक्तों की रक्षा करने में योगियों की क्या जो है निष्ठा हो। इस प्रकार से उसने भगवान की निंदा की। निंदा करने से उसके जो भी पुण्यादि थे वह भी नष्ट हो गए। उसके बाद इस प्रकार कहे जाने पर शिव भक्त तथा दंडव्रत वाले श्रेष्ठ राजा ने निडर होकर के सदा जगत को दुख देने वाले, सदा जगत को दुख देने वाले भीम से कहा कि हे राजा, दुष्ट आत्मा राक्षस, सुनो, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम जो यह विकर्म करते हो उसमें तुम समर्थ कहां से हुए हो। सूत जी ने कहा कि उसके इस प्रकार कहने पर सेना लेकर के आए हुए भीम ने उस राजा को धमका करके अपने भयंकर कृपाण से पार्थिव लिंग पर प्रहार किया। जो पार्थिव लिंग रखा था उस पर उसने प्रहार किया। पश्यतं स्वामिनो दैव बलं भक्त सुखावहम् इत्युवाच विभस्यैव राक्षसैः सह महाबला। राक्षसों के साथ महाबली भीम ने हंसकर कहा, अब तुम भक्तों को सुख देने वाला अपने स्वामी का जो है बल देखो। हंस करके उसने कहा कि बल देखो, और उसने तीक्ष्ण जो है भगवान शिव के उस पार्थिव पर मारा। जब तक कि उस तलवार ने पार्थिव का स्पर्श भी नहीं किया, तब तक उस पार्थिव लिंग से शिव जी स्वयं प्रकट हो गए। बोले गौरी शंकर भगवान की। भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि हे भीम, देखो मैं ईश्वर हूँ। भगवान कह रहे हैं कि देखो मैं ईश्वर हूँ, राजा की रक्षा के लिए प्रकट हुआ। मेरा पहले से ही यह व्रत है कि मैं सदा भक्तों की रक्षा करता हुआ इस संसार में समस्त भक्तों की रक्षा करता हूँ। सदा भक्तों की रक्षा ही मैं करता हूँ, इसलिए मैं भक्त वत्सल कहा गया। अब तुम भक्तों को सुख देने वाले मेरे बल को शीघ्र देखो। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने पिनाक धनुष से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तब उस राक्षस ने पुनः अपना त्रिशूल फेंका। शिव जी ने उस दुष्ट के उस त्रिशूल के भी 100 टुकड़े जो है कर दिए। तब उस दुष्ट ने शिव जी के ऊपर अपनी शक्ति से प्रहार किया। शिव जी ने शीघ्रता से अपने बाणों से उसके भी लाखों टुकड़े कर दिए। इसके बाद तो उससे सारी पृथ्वी क्षण भर में व्याकुल हो उठी और पर्वतों सहित सभी समुद्र विक्षुब्ध हो उठे। तत्पश्चात उसने शिव जी के ऊपर पट्टिस से प्रहार किया। शिव जी ने त्रिशूल से पट्टिस को तिल के समान खंड खंड कर दिया। उसके बाद शिव के गणों तथा राक्षसों के बीच घोर युद्ध होने लगा, जो देखने वालों को भय उत्पन्न करने वाला है।
इसके बाद तो सारी पृथ्वी क्षण भर के लिए व्याकुल होती और पर्वतों से सभी समुद्र विक्षुब्ध होते। सभी देवता तथा ऋषि अत्यंत व्याकुल हो गए और आपस में कहने लगे कि हम लोगों ने व्यर्थ ही शिव से प्रार्थना कर दी, व्यर्थ ही शिव से प्रार्थना कर दी। इसी बीच नारद जी आकर के दुख को नष्ट करने वाले शिव जी से हाथ जोड़ करके तथा सिर झुका करके प्रार्थना करने लगे। क्षम्यतां क्षम्यतां नाथ त्वया विभ्रम कारक। नारद जी ने कहा कि हे नाथ, हे विभ्रम कारक, क्षमा कीजिए। क्या तृण पर कुठार का प्रयोग करना उचित है? क्या तृण पर, छोटे तिनके पर कुठार कुल्हाड़ी को मारना उचित है? आप शीघ्र इसका वध कीजिए। तब नारद जी के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर प्रभु शिव ने अपने हुंकार रूपी अस्त्र से समस्त राक्षसों को भस्म कर दिया। इस प्रकार शिव जी के द्वारा वे सभी राक्षस क्षण मात्र में भी सभी देवताओं के देखते ही देखते दग्ध हो गए, जल गए, राख हो गए। जिस प्रकार दानव दल से उत्पन्न अग्नि वन को जला डालती है, दावानल बहुत प्रचंड अग्नि जिस प्रकार से वन को जला डालती है, वैसे ही कुपित शिव जी ने राक्षसों की सेना को क्षण भर में जला दिया। उस समय किसी को ज्ञात न हुआ कि भीम की भस्म कौन सी है। वह परिवार सहित भस्म हो गया, उसका नाम भी कहीं सुनाई नहीं पड़ा था। इसके बाद शिव जी की कृपा से सभी मुनीश्वरों तथा इंद्र सभी देवताओं की शांति प्राप्त हो गई और सारा जगत स्वस्थ हो गया। उस समय महेश्वर के क्रोध की ज्वाला एक वन से दूसरे वन तक फैलने लगी। इससे राक्षसों की वह संपूर्ण भस्म वन में सभी जगह व्याप्त हो गया, सब नष्ट हो गए। उससे अनेक कार्य संपन्न करने वाली ऐसी औषधियां उत्पन्न हुई जिनके प्रभाव से मनुष्यों के रूप तथा वेश भिन्न भिन्न रूप में बदल जाते हैं। भूत प्रेत पिशाच आदि दूर भाग जाते हैं। जगत का ऐसा कोई कार्य नहीं जो उन औषधियों से न होता हो। तैर्देवो प्रार्थित शंभुर मुनिभिश्च विशेषतः। उसके बाद उन देवताओं एवं ऋषियों ने शिव जी की विशेष रूप से प्रार्थना की। संसार को सुख देने के लिए आप स्वामी को अब यहीं निवास करना चाहिए। निर्बल तथा पराक्रमहीन लोगों को दुख देने वाला यह बड़ा कुत्सित देश है। आपके दर्शन से उन लोगों का कल्याण होगा। आपके दर्शन से उन लोगों का जनमानस का कल्याण होगा। आप भीम शंकर नाम से प्रसिद्ध होंगे और सब कुछ प्रसिद्ध करेंगे। सभी आपत्तियों को दूर करने वाले यह लिंग सदा है पूज्य होगा। सभी देवताओं के कहने से भगवान शाम सदा शिव प्रार्थना करने से वहीं पर भीम शंकर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बोले भीम शंकर भगवान की। इस प्रकार से भगवान भीम शंकर के नाम से दिव्य ज्योति रूप में जो है वहां पर उपस्थित हुए। अब सूर्य जी कहते हैं कि हे ऋषिगण, हे भक्तजनों, अब विश्वेश्वर के महापातक का महापाप नाशक महात्म्य का मैं वर्णन करता हूं। विश्वेश्वर के संसार में यह जो कुछ भी वस्तु मात्र दिखाई देता है वह चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन है। भगवान शाम सदा शिव जी का ही साक्षात स्वरूप है। उन्हीं की करुणा से है जो संसार में सब दिखाई देता है। अपने कैवल्य अद्वैत भाव में ही रमने वाले उस अद्वितीय परमेश्वर को दूसरा रूप वाला होने की इच्छा हुई। वही सगुण हो गया जो शिव नाम से कहा जाता है।
स एव ही विधा जाता पुंस स्त्री रूप प्रभेदता। वही स्त्री तथा पुरुष के भेद से दो रूप में हो। उनमें जो पुरुष था वह शिव कहा गया एवं जो स्त्री थी वह शक्ति कही गई। शिव शक्ति के रूप में जो है भगवान अवतरित हुए। जब इस प्रकल्प एवं पुरुष ने अपने जननी एवं जनक को नहीं देखा तब वे महान जो है संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी हुई उत्पन्न हुई कि तुम दोनों तप करो, उसी से उत्तम सृष्टि होगी। प्रकृत पुरुष बोले कि हे प्रभु हे शिव, तप का कोई स्थान नहीं है, फिर हम दोनों आपकी आज्ञा से कहाँ स्थित होकर तप करें। तब निर्गुण शिव ने अंतरिक्ष में स्थित सभी सामग्रियों से सर्वित संपूर्ण तेजों का सारभूत पंचक्रोश 5 कोश परिमाण वाला एक शुभ तथा सुंदर नगर बनाया, जो कि उनका अपना ही स्वरूप था। उस नगर को शिव जी ने पुरुष के समीप भेज दिया। तब वहां स्थित होकर के पुरुष रूप विष्णु सृष्टि की कामना से उन शिव का जो है ध्यान करते हुए बहुत काल बहुत समय तक तप किया। तपस्या से श्रम से उनके शरीर से अनेक जो है जल धाराएं उत्पन्न हो गईं और उनसे सारा शून्य भर गया। उस समय कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। इसके बाद विष्णु ने देखा कि यह क्या आश्चर्य दिखाई दे रहा है। तब इस आश्चर्य को देख करके विष्णु ने अपना सिर हिला दिया। तब विष्णु के कान से उनके सामने एक मणि गिरी। वही मणिकर्णिका नाम से एक महान तीर्थ हो गया। जब वह पंचक्रोश सात्विका नगरी उस जल राशि में डूबने लगी, तब निर्गुण शिव ने उसे शीघ्र ही अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। इसके बाद विष्णु ने प्रकृति नामक अपनी स्त्री के साथ वही शयन किया। तब शंकर की आज्ञा से उनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। तब उन्होंने शिव की आज्ञा पाकर के अद्भुत सृष्टि की रचना की। उन्होंने ब्रह्मांड में 14 लोकों का निर्माण किया। मुनियों ने इस ब्रह्मांड का विस्तार 50 करोड़ योजन बताया। ब्रह्मांड में अपने अपने कर्मों से बंधे हुए प्राणी मुझे किस प्रकार प्राप्त करेंगे, ऐसा विचार करके उन्होंने शिव जी ने पंचकोशी ब्रह्मांड से अलग रखा। पंचकोश जो है ब्रह्मांड से अलग रखा। यह काशी लोक में कल्याण करने वाली, कर्म बंधन का विनाश करने वाली, मोक्ष को प्रदान करने वाले नाम से जो है विख्यात है। बोले काशी नगरी की। काशी नगरी में जीव जब प्राणांत करता है तो उसे अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होती है। काशी नगरी बहुत दिव्य नगरी है। भगवान की शिव की जो है अत्यंत प्रिय जो है क्षेत्र है काशी। इस प्रकार से भगवान शिव ने काशी नगरी के विशेष रूप से काशी नगरी को अपना विशिष्ट वर प्रदान किया। और भगवान शाम सदाशिव साक्षात विश्वनाथ के रूप में काशी में हमेशा निवास करते हैं। बोले विश्वनाथ भगवान की। इस प्रकार से भगवान काशी में जो है विश्वनाथ के रूप में ज्योतिर्लिंग में अवतरित हुए और सभी भक्तों का जो है पाप आदि शोक आदि नष्ट करके सभी का जो है पावन करते हैं। सभी पर अपनी करुणा बरसाते हैं। इसे भगवान विश्वेश्वर वहां पर अवतरित हुए और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भगवान भी अवतरित हुए। त्र्यंबकेश्वर नाम से ज्योतिर्लिंग भगवान का अवतरित हुआ। वह भी सभी भक्तों को पावन करने वाले हुए। सभी भक्तों को मनोरथ फल प्रदान करके भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के विषय में
कई कथाएं हैं। उस प्रकार से ज्योतिर्लिंग का जो है त्र्यंबकेश्वर भगवान का महात्म्य जो है सभी भक्तजनों को बताया गया। बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की। और एक स्वरूप भगवान का हुआ जो वैद्यनाथेश्वर के नाम से वैद्यनाथ भगवान के रूप में जो है प्रज्वलित हुई। ऐसे वैद्यनाथ भगवान सभी प्राणियों पर दया करके सभी का मंगल करते हैं। दिव्य ज्योति रूप में भगवान अवतरित होकर के इस धराधाम पर द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से भगवान अवतरित हुए, जिनकी आप लोगों ने सूक्ष्म में कथा सुनी। भगवान नागेश्वर नाम से भी अवतरित होकर के ज्योतिर्लिंग में सभी का जो है कल्याण किया। रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग ये प्रचलित कथा है, लगभग सभी लोग जानते हैं। भगवान श्री राम के द्वारा प्रतिष्ठित होकर के भगवान श्री राम को विजय अभय वर प्रदान करके भगवान ने सभी भक्तों का कल्याण किया। और भस्मेश्वर नाम से भगवान इसी धराधाम पर जो है प्रकट हुए और सभी भक्तों का कल्याण किया। इस प्रकार से द्वादश ज्योतिर्लिंग में भगवान प्रकट होकर के सभी भक्तों का उन्होंने कल्याण किया। कहते हैं कि द्वादश ज्योतिर्लिंग का यदि प्रातः काल स्मरण किया जाता है तो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। इस प्रकार से भगवान द्वादश ज्योतिर्लिंग का प्रातः काल स्मरण करना चाहिए और स्मरण करने मात्र से समस्त पाप दुख जो है समस्त भक्तजनों के दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से आप लोगों ने द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की अमृतमयी कथा को स्मरण किया। अब जो भी अग्रिम कथा होगी कल भगवान की कथा आप लोगों को सुनाई जाएगी। इसी प्रकार आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के भगवान की समृद्धमयी कथा का जो शेष समय रह गया है कल का उसका भी आनंद लीजिए। बड़ी कृपा असीम होती है भगवान की असीम कृपा तब जाकर के ऐसे सुंदर अवसर हम सभी के मध्य में उपस्थित हुआ करते हैं। जन्म जन्मांतर के जब पाप नष्ट होते हैं तब जाकर के ऐसे सुंदर अवसर प्राप्त होते हैं। जन्म जन्मांतर के जब पाप नष्ट होते हैं तब जाकर के ऐसे सुंदर अवसर हम सभी को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए भगवान को खूब धन्यवाद देते हुए भगवान की समृद्धमयी कथा को श्रवण करना चाहिए। अब नीति संग्रह के माध्यम से एक जो है हितकारी उपदेश सुनी, जो कहते हैं कि माता पिता ने हमारे लिए क्या किया। इस प्रकार से कहते हैं ना कि आपने जो है हमारे लिए क्या किया। नीति संग्रह में कहते हैं कि माता मित्रम पिता चेते स्वभावात्तयं हितम कार्य कारण पश्चान्मे भवन्ति हित बुद्धया। कहते हैं कि माता और पिता और मित्र जो सच्चा मित्र है हम सभी जनमानस के लिए, हम सभी के जो माता पिता हैं अथवा जो मित्र है सच्चा मित्र है
अब इस समय पर मित्र तो बहुत हो, जब तक जेब में धन हो तब तक मित्र बतासा खाने वाले बहुत हैं। जब तक जेब में धन हो तब तक व्यसन करने वाले साथ में बहुत मित्र हैं। जब तक जेब में धन हो तब तक केक खाने वाले बहुत मित्र हैं। खूब है मित्रों की संख्या। जब तक जेब में धन है तब तक खूब शॉपिंग करो, खूब जो है इधर उधर घूमो। उसके बाद जब जेब में धन नहीं होगा तब मित्रों की संख्या जीरो। जेब में धन जीरो, मित्रों की संख्या जीरो। ऐसी स्थिति में जो आपका सहारा बना रहे, जो साथ में रहे, वही सच्चा जो है मित्र है। जो आपकी हानि और लाभ दोनों में स्थायी रूप से साथ देता है। आपके सुख और दुख में दोनों रूप से आपका साथ देता है। दूर चाहे जितना रहे, परंतु मन से हमेशा जो है प्रेम बना रहे। मन में जब भी मित्र का कोई स्थान आवे तो सर्वप्रथम मन ही जो है वैसे मित्र को अपने अंदर समाहित कर ले। सच्चा मित्र वही है जब किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना घटे, उस समय पर कोई वस्तु का सहारा ले रहा हो, उस समय पर यदि वह साथ में लगा रहे, किसी भी प्रकार करके आपका हित करता रहे, आपकी मन की जो इच्छा है उसको स्वतः ही समझ जाए, आपके मन को स्वतः समझने वाले वही मित्र है। इसी प्रकार से जैसे मित्र हितकारी होता है, उसी प्रकार से माता मित्रम पिता चेति स्वभावत्रयम् हितम, ये तीनों जो हैं स्वभाव से ही हितकारी होते हैं। माता पिता और मित्र। माता पिता कभी जो है बालक का ये नहीं सोचते कि इसका अनिष्ट हो जाए, कितना भी कुपात्री हो, कितना भी व्यभिचारी हो जाए, फिर भी माता पिता ये नहीं कहते कि इसका जो है अनिष्ट हो। इसलिए माता पिता और मित्र ये तीनों स्वभाव से ही हम आपके लिए हितकारी होते हैं। इनके विषय में कभी भी मन में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इन्होंने किया क्या। ये हमेशा जब तक जीवन पर्यंत तक आपके हित के लिए ही सोचते रहेंगे। बोले गौरी शंकर भगवान की। अब भगवान का सुंदर भजन, तत्पश्चात भगवान की सुंदर मई आरती जो है हम सभी करेंगे। और कल इसे पावन अनुष्ठान का जो है भगवान की इच्छा से समापन दिवस है। धीरे धीरे करके हम आपके बीच से जो एकादश दिवस का अनुष्ठान था 11 दिन का, उसके 10 दिन सरक गए, अब शेष रह गया है 1 दिन।
आरती में सम्मिलित होकर के और भगवान के नाम का जो है खूब सुमिरन करिएगा। बोले गौरी शंकर भगवान की। अब हमारे ज्येष्ठ भ्राता परम आदरणीय, जिनकी हम पर बहुत बड़ी कृपा है, ऐसे परम पूज्य दादाश्री अपने मुखारबिंद से आप सभी को बड़ा ही सुंदर जो है भजन सुनाएंगे। हेलो हेलो श्रीराम। बड़ा ही सुंदर आप सभी को भजन सुनाएंगे और आप सभी लोग दादाश्री की वाणी से भजन सुन करके कृतार्थ हों। श्रीराम। बोले शंकर भगवान की जय हो। बोले श्याम प्रभुदास भगवान की जय हो। जय हेलो हेलो हेलो। शिव भोला शिव भोला भाला है, शिव भोला भाला है, शिव भोला भाला है, शिव भोला भाला है। मेरा बाबा डमरू वाला बड़ा मत वाला, शिव भोला भाला है। मेरा बाबा मत वाला, शिव भोला भाला, शिव भोला भाला है। वाम अंग में गौरा विराजे, वाम अंग में गौरा विराजे, गौरा विराजे भोला गौरा विराजे, गौरा विराजे भोला गौरा विराजे। वाम अंग में गौरा विराजे, वाम अंग में गौरा विराजे। बड़ा मत वाला, शिव भोला भाला है। गणपति लाला बड़ा मत वाला, शिव भोला भाला है। शिव भोला भाला है, शिव भोला भाला है, शिव भोला भाला है, शिव भोला भाला है। ओ मेरा बाबा डमरू वाला बड़ा मत वाला, शिव भोला भाला है। बाबा डमरू वाला बड़ा मत वाला, शिव भोला भाला है। खाने को चाहिए भाग भजूरा, को चाहिए भाग भजूरा, भाग भजूरा भोले भाग भजूरा, भाग भजूरा भाग भजूरा। खाने को चाहिए भाग भजूरा, खाने को चाहिए भाग भजूरा। को देगा प्याला बड़ा मत वाला, शिव भोला भाला है। और को देगा प्याला बड़ा मत वाला, शिव भोला भाला है। मेरा बाबा डमरू वाला बड़ा मत वाला, शिव भोला भाला है। मेरा बाबा डमरू वाला बड़ा मत वाला, शिव भोला भाला है। हो बैठने को चाहिए ठंडी सवारी, बैठने को चाहिए ठंडी सवारी,
पर पड़ा हो मृगशाला बड़ा मत वाला किसी में भोला भाला है और जिस पे पड़ा हो मृगशाला बड़ा मत वाला वो शिव भोला भाला है किसी में 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 भोला भाला है ओ मेरा राजा डमरू वाला बड़ा मत वाला किसी में भोला भाला है मेरा राजा डमरू वाला बड़ा मत वाला वो शिव भोला भाला है वो जटा में शिव के शिव के विराज जटा में शिव के विराज शिव के विराज गंगा विराजे भोले गंगा विराजे गंगा विराजे भोले गंगा विराजे अरे जटा में शिव के गंगा विराजे शिव के गंगा विराजे बड़ा मत भाला किसी में भोला भाला है बड़ा मत भाला किसी में भोला भाला है 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 मेरा बाबा डमरू वाला बड़ा मत वाला किसी में भोला भाला है मेरा बाबा डमरू वाला बड़ा मत वाला किसी में भोला भाला है किसी में भोला भाला है किसी में भोला भाला है किसी में भोला है किसी में भोला भगवान की हो सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बड़ी सुंदर और दिव्य कथा परम पूजनीय श्री व्यास जी के मुखारविंद से आप लोग श्रवण कर रहे हैं। सुंदर आरती का दर्शन करें। सुंदर आरती का दर्शन करें। परम पूजनीय श्री व्यास जी के मुखारविंद से शिव महापुराण की पावन गाथा आप लोग सुंदर श्रवण कर रहे थे। ओम चंद्रमा शोदारक्षो क्रोधायुष्य भोले शिव
Hare